वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम जो ये चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उसमें सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब लीनियर इक्वेशन जो हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर दैट इज चैप्टर 2 में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिस इक्वेशन का डिग्री होता है 1। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन हमारा वो इक्वेशन हो गया जिसका डिग्री हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन रहेगा जिसका डिग्री रहेगा 1। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? तो पहला तो लीनियर इक्वेशन तो वो इक्वेशन हो गया जिसका डिग्री 1 है। अब टू वेरिएबल्स, अच्छा टू वेरिएबल्स का मतलब होता है कि जो हमारा इक्वेशन रहेगा उसमें दो वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये सब वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन रहेगा मतलब जिसका डिग्री रहेगा 1, और दो वेरिएबल्स रहेंगे। मान लेते हैं एक वेरिएबल अगर x है तो दूसरा वेरिएबल हम मान लेते हैं कितना है, y है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होगा तो लीनियर इक्वेशन, और दूसरा उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स रहेंगे उस इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने रहेंगे, दो वेरिएबल्स रहेंगे। तो अगर इस तरह के इक्वेशन का हम एग्जांपल लेना चाहे, ठीक है, इस तरह के इक्वेशन का हम एग्जांपल लेना चाहे तो अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं x माइनस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक इक्वेशन लिखा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा लीनियर। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे लीनियर इक्वेशन ये क्यों है? क्योंकि इस इक्वेशन का डिग्री है 1। इस इक्वेशन का डिग्री 1 है कि नहीं? अगर हम इसके वेरिएबल के ऊपर का पावर देखें तो x के ऊपर पावर है 1, दूसरा वेरिएबल y के ऊपर पावर है 1, हाईएस्ट पावर कितना है 1। हाईएस्ट पावर जो इक्वेशन में होता है वो होता है डिग्री। ठीक है, डिग्री है 1 मतलब लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब ये लीनियर इक्वेशन तो है और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। तो ये जो मैंने सामने इक्वेशन लिखा है ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका मतलब तो समझ गया ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब। अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, अब जैसे मैं एक लाइन लिख देता हूं, पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर दो इक्वेशन रहे, ठीक है, पेयर मतलब क्या हो गया, दो, और कौन से इक्वेशन रहे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले तो जो चैप्टर का नाम है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो सबसे पहले तो मैंने समझाया, हमने समझा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। ये जो सामने अभी लिखा हुआ है x माइनस ट्वाइस वाई इक्वल टू 0, ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री हो जाएगा कितना, 1। तो डिग्री 1 है क्योंकि वेरिएबल के ऊपर का हाईएस्ट पावर 1 है। इक्वेशन में दो वेरिएबल है कि नहीं, दो वेरिएबल है तो हो गया ना लीनियर, मतलब डिग्री 1 इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर दो रहा एक साथ तो उसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके नीचे मैं अगर और एक इक्वेशन लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो ये मेरा एक पहला इक्वेशन, नाम दे देते हैं 1। ये मेरा दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन है ना यहाँ पे, और दोनों ही क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को देखूं तो x वेरिएबल के ऊपर पावर 1, y वेरिएबल के ऊपर पावर 1, तो ये सेकंड इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, 1। डिग्री 1 मतलब क्या, लीनियर इक्वेशन। फिर ये भी देखो, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें वेरिएबल कितने, दो वेरिएबल है, एक है x और दूसरा है y। तो सेकंड वाला इक्वेशन भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एक साथ यहाँ पे कितने इक्वेशन लिखे हुए हैं, दो इक्वेशन लिखे हुए हैं और दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो ये दोनों को हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें
ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने हैं। अच्छा, अब और एक चीज याद रखना, लीनियर इक्वेशन, किस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे? सबसे पहले इक्वेशन का डिग्री जो है, डिग्री कितना होना चाहिए? 1। दूसरा कंडीशन, इक्वेशन मस्ट हैव टू वेरिएबल्स। ठीक है, इक्वेशन में कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट, ठीक है, नो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का कोई प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, नो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या? एक वेरिएबल अगर x है, दूसरा वेरिएबल अगर y है, तो x y ये नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल ले ले, अगर मैं सवाल पूछूं क्या 5x माइनस ट्वाइस y प्लस 6 इक्वल टू मान लो 0, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो आंसर होगा हाँ है, क्योंकि x के वेरिएबल के ऊपर पावर 1, y के ऊपर पावर 1, डिग्री 1, लीनियर इक्वेशन। x और y 2 वेरिएबल है, मस्ट हैव डिग्री 1 होना चाहिए जो कि इस पॉलिनोमियल का है, 2 वेरिएबल होने चाहिए जो कि है, और प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल नहीं होने चाहिए जहां पे नहीं है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 5xy माइनस ट्वाइस y प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? नहीं है। पहला, डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री 1 ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ऐसा प्रोडक्ट रहेगा तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें याद रखना। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये समझा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को एक साथ हम रखेंगे, एक साथ हम स्टडी करेंगे, जो रिलेटेड होंगे उसको हम बोलेंगे क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में करना क्या है, हमें जो ये इक्वेशंस होंगे, जो इक्वेशंस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहेंगे, उसमें एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा, 2 मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहेगा, और इनका हमें सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हमें जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दिए रहेंगे, 2 दिए रहेंगे, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो दिए रहेंगे उनका सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यूज, ये एक सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y that makes both equations true at the same time। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, पेयर मतलब 2 है और दोनों ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। इनका सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इनका सॉल्यूशन का मतलब जैसे लिखा हुआ है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y का ऐसा वैल्यू, एक वैल्यू भी हो सकता है, 2 वैल्यू भी हो सकता है, जैसे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एक सॉल्यूशन का पेयर, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 और एक सॉल्यूशन का पेयर, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 5 और एक पेयर। ऐसा वैल्यू x एंड y का जो यहाँ पे और यहाँ पे बिठाने से इक्वेशन LHS और इक्वेशन का RHS बराबर हो जाए। ठीक है, अब इसको करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स निकालेंगे। अब सॉल्यूशन कैसे निकालना है, कितने सॉल्यूशन होते हैं, ये सब हम अभी थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं, तो एग्जांपल से हमें चीजें बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लो मैं 2 इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैं 2 इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेता हूँ जो अभी मैंने लिखा। एक इक्वेशन में लिख लेता हूँ x माइनस ट्वाइस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन में लिख लेता हूँ 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैंने 2 इक्वेशंस लिखे। अच्छा, अब ये दोनों इक्वेशंस कैसे है, ये दोनों इक्वेशंस कैसे है? ये पहला इक्वेशन भी जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये दूसरा इक्वेशन भी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल। अब इन दोनों का मैं ग्राफ बना लेता हूँ, इन दोनों का मैं क्या बना लेता हूँ, रफली एक ग्राफ बना लेता हूँ। तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, अब मैं सपोज मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। नीचे जो दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन का मतलब मैंने बता चुका हूं कि एक ऐसा वैल्यू x और y का जो दोनों पे बिठाने से इक्वेशन क्या हो जाए, इक्वेशन का LHS और RHS बराबर हो जाए। तो अब ग्राफ से हम कैसे निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन के जरिए हम समझेंगे, और ग्राफ का भी एक मीनिंग होता है। जैसे सपोज इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है। जैसे पहला इक्वेशन है हमारा क्या, पहला इक्वेशन है x माइनस ट्वाइस वाई इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन 1 है, यहां से मैं अगर x निकालूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस वाई। तो यहां से मैं वैल्यूज ले लेता हूं, ठीक है, 3 वैल्यूज ले लेते हैं ग्राफ निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे x और यहाँ पे y, अगर मैं y का वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 बिठाता हूँ, y का वैल्यू 1 बिठाता हूँ तो x कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 2। y का वैल्यू अगर मैं 2 बिठाता हूँ तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, और y का वैल्यू अगर मैं 3 बिठाता हूँ तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। ये मेरा इस इक्वेशन का टेबल आ गया। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, ग्राफली ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा होता है x एक्सिस और ये हमारा होता है y एक्सिस। यहाँ पे मान लेता हूँ ओरिजिन, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इधर मेरा हो गया 1 2 3 4 4 5 6, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, x2 y1, x ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, x2 और y1, तो ये मेरा y1 और x2, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, x2 y1। दूसरा पॉइंट क्या है, x4 और y2, x4 x एक्सिस 1 2 3 4, x4 और y2 मतलब 1 2, ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, x6 और y3, x6 और y3, ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया। अब मैं ये तीनों लाइन को अगर जोड़ूंगा तो ये मेरा क्या बन गया, ग्राफ बन गया, ठीक है। ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन बना ये मेरा ग्राफ है। अब ये जो मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ कौन से इक्वेशन का है, ये मेरा इस इक्वेशन का ग्राफ है, x माइनस ट्वाइस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस ट्वाइस वाई इक्वल टू 0, इसका ग्राफ है। तो मैंने पहले इक्वेशन का ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा क्योंकि लीनियर इक्वेशंस जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा आता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। अब आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसका अगर हम निकाले, यहां से अगर मैं 3x इक्वल टू 20 उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, ठीक है, प्लस 4y उस साइड जाएगा तो माइनस 4y हो जाएगा। x इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहां से अगर हम पॉइंट्स निकाले, अगर मैं टेबल बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं टेबल बनाऊं यहाँ पे, ये x ये y, ठीक है। अब देखो y का वैल्यू अगर मैं फॉर एग्जांपल बिठा देता हूँ, y का वैल्यू मैं बिठा देता हूँ -1, y का वैल्यू अगर मैं -1 बिठा देता हूँ तो -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +4, और 20 + 4 हो जाएगा 24, और 3 24, x का वैल्यू हो जाएगा 8, ठीक है। y का वैल्यू अगर मैं बिठा देता हूँ -2, ठीक है, y का वैल्यू -2 अगर बिठा देता हूँ तो y -2 बैठेगा, -4 -2 प्लस 8, ठीक है, -4, अच्छा y का वैल्यू 2 बिठा देते हैं। y का वैल्यू अगर मैं 2 बिठाता हूँ तो 4 2 जा 8, और 20 - 8 12, 3 4 जा, x हो जाएगा क्या 4, ठीक है।
और फिर हम बिठा देते हैं, चलो 2 पॉइंट से ग्राफ बिठा देते हैं, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट्स का हमारा इतना जगह है नहीं। तो x का वैल्यू हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा x 6, ये मान लेते हैं 7, ये हो गया 8। तो पहला पॉइंट है x 8 y -1, तो ये 0, y का इधर हमारा हो जाएगा क्या -1, y हो जाएगा x 8 और y हो जाएगा हमारा -1, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो x 4 है और y 2 है, तो x हम ले लेते हैं 4, x हम ले लेते हैं 4 और y हो जाएगा 2, y हो जाएगा 2, x 4 y 2, ये वाला पॉइंट, ठीक है, सॉरी x 4 y 2 तो ये वाला पॉइंट है, x 2 सॉरी x 4 y 2 इंटरसेक्ट कर जा रहा है, ठीक है, x 4 y 2 ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो, ये स्ट्रेट लाइन जुड़ेगा, ये बनेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन बना, ये किसका ग्राफ है, ये है तुम्हारा 3x, ये मिटा देते हैं ये सब, ठीक है, ये जो तुम्हारा बना, ये बना तुम्हारा 3x + 4y - 20, इसका ग्राफ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा जो कॉमन पॉइंट है दोनों का, x = 4, x = 4 और y = 2, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किसका है, ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उनका अगर हम ग्राफ बनाए तो उनका ग्राफ जिन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, स्ट्रेट लाइन, जैसे अब क्योंकि लीनियर इक्वेशंस है ना, तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनेगा, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उनका कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में तो ये ग्राफिकली इसका मतलब हम समझ गए कि जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन, और एक ही सॉल्यूशन, और तो कॉमन हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये ग्राफ तो इधर सीधा जाएगा, जाते रहेगा, इधर जाते रहेगा, और ये तो अपना इस तरफ जाते रहेगा और इस तरफ जाते रहेगा, और कोई तो कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं, यही पे है कॉमन। तो ये जो इक्वेशन है, ये वाला और ये वाला, इसका यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2,4 पे, सॉरी 4,2 पे, x4 y2, तो ये हो जाएगा इसका एकमात्र यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों जो इक्वेशन है दोनों का यूनिक सॉल्यूशन है 4 और 2, ठीक है, x = 4 और y = 2। तो यहां से हमें पता चला, ऐसे हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये मैंने करके क्यों दिखाया, बाकी हम इतना नहीं करेंगे। तो ये जो x = 4 और y = 2 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे हमने ग्राफ से निकाला। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है वो पॉइंट या वो वैल्यू ऑफ x एंड y, जैसे इसका हमारा यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन जो है वो है x = 4 और y = 2। इसका मतलब क्या है, जैसे जब मैंने ये x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया, ओरिजिन ले लिया, इसका ग्राफ बनाया था x - 2y = 0, इसका ग्राफ, और जब मैंने उस इक्वेशन का ग्राफ बनाया था तो दोनों एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए थे, जो कि इसके लिए था 4,2, तो ये हो जाएगा इन दोनों का एकमात्र यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या मैंने बताया था कि ऐसा वैल्यू x और y का जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एट द सेम टाइम। अब मैं अगर देखो, चलो इक्वेशन 1 का मैं बात कर लेता हूँ, मैं इक्वेशन 1 का बात करता हूँ। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x - 2y = 0। चलो x का वैल्यू मैं 4 बिठा लेता हूँ, माइनस y का वैल्यू यहाँ पे 2 बिठा लेता हूँ, तो कितना आया, 4 - 4 0 आया। तो LHS इक्वेशन 1 का LHS कितना है, x - 2y, यहाँ पे x की जगह 4 बिठाया, y की जगह 2 बिठाया, तो आंसर कितना आया, 0। और इसका RHS भी कितना है, 0, RHS तो 0 है, तो LHS = RHS हो गया ना। तो मतलब x = 4 और y = 2 इस इक्वेशन का क्या है, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है, ठीक है। उसी तरह अगर हम इक्वेशन 2 का बात करें, इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 3x + 4y - 20 = 0।
इक्वेशन 2 का LHS क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 20। वैल्यू बिठा लेते हैं, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2। ठीक है, तो आंसर आएगा 3 4 जा 12, 2 4 जा 8 माइनस 20, 12 प्लस 8 20 माइनस 20, आंसर 0। और RHS क्या है इक्वेशन 2 का? 0 है। तो मतलब x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 बिठाने पे ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक यूनिक कॉमन सॉल्यूशन है, वो है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। और वो ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट कर जाएगा वही पॉइंट है इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चलता है। तो ये मैंने करके दिखाया। अब थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था जो अभी हमने किया एग्जाम्पल का। अभी देखो, जैसे तो एक जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जनरल इक्वेशन कैसा आएगा? पहला इक्वेशन में लिख सकता हूँ ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक्स वाई दो वेरिएबल है, डिग्री 1 है। a1 b1 c1 कोफिशिएंट है। दूसरा लिख देता हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं। और जहां पे मैं लिख सकता हूँ कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 r, ये जो है वो क्या है? r रियल नंबर्स। ये पॉइंट भी याद रखना। अच्छा, अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे मान लो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, मतलब टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और अगर हम दोनों का ग्राफ बनाएं और अगर दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाए, जैसे द लाइंस, पहला हो सकता है द लाइंस इंटरसेक्ट्स। दोनों का मैंने ग्राफ बनाया। जैसे सपोज मान लो एक समझ लेते हैं, ऐसे ही समझ लेते हैं, जैसे ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। मैं इसका मैंने ग्राफ बनाया। ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ आएगा कैसा? इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो चलो बना लेते हैं। ये मैंने बनाया एक स्ट्रेट लाइन, ये पहले इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, फिर मैंने दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाया। वो ग्राफ मान लो कुछ ऐसा बना। तो ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर गया ना, और इस पॉइंट का कुछ x का वैल्यू होगा, इस पॉइंट का कुछ y का वैल्यू होगा। तो ये जो होगा ये इनका एक क्या होगा? कॉमन सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर जाता है, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक कॉमन सॉल्यूशन उनका होगा। याद रखना इस चीज को। और हम बोलेंगे इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है। तो यहां से याद कर लो कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, पेयर मतलब दो, जैसे ये दो है, और दोनों का ग्राफ बनाया जाए, ऑब्वियस बात है कि लीनियर इक्वेशंस है तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर उन दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाता है, तो हम बोलेंगे वो दोनों इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है, क्योंकि उनका एक कॉमन इक्वेशन है, यूनिक इक्वेशन है। तो ये पहला केस याद रखना। सेकंड केस ये भी तो हो सकता है ना कि अगर मैं दोनों का ग्राफ बनाऊं, जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये पहले इक्वेशन का ग्राफ बना, ये रहा। दूसरे इक्वेशन का जो ग्राफ है वो भी इसी के ऊपर बन गया, वो भी एकदम कोइंसिडेंट इसी के ऊपर बन गया। ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसके कितने सारे सॉल्यूशन जो है वो कॉमन है, इनफाइनाइट। ये सॉल्यूशन भी, पॉइंट भी दोनों का है, ये पॉइंट भी दोनों ग्राफ का है, ये पॉइंट भी दोनों का है, दोनों इक्वेशन का, ये पॉइंट भी। ऐसे कितने पॉइंट्स आ जाएंगे जो कॉमन है दोनों इक्वेशन और इक्वेशन 2 में? तो हम बोल सकते हैं ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे,
इस केस में ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं अगर लाइंस कोइंसाइड कर जाता है, सेकंड कंडीशन, इफ ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन या इफ लाइंस कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड कर जाता है तो इक्वेशंस have infinitely many solutions। इक्वेशंस जो होंगे उनके इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि देखो पहला इक्वेशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बना, दूसरा इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दूसरा जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ भी एकदम इसी के ऊपर बन गया। तो यहाँ पे इनके जो कॉमन पॉइंट्स वो सारे ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो कॉमन होंगे, ऐसे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे जो कि क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इफ लाइंस कोइंसाइड इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। याद रखना अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है जैसे इस केस में तब भी कंसिस्टेंट है, और अगर कोइंसाइड कर जाता है मतलब बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है, तो भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। थर्ड केस हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं हमने ग्राफ बनाया x एक्सिस y एक्सिस, पहले इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बना इक्वेशन 1, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बना, ये तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, एक पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये कैसे लाइन से, पैरेलल लाइन से। तो यहां से और एक पॉइंट लिख सकते हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, पहला इक्वेशन का ग्राफ और दूसरा इक्वेशन का ग्राफ बनाने पे, स्ट्रेट लाइन बनाने पे दोनों पैरेलल आ गए एक दूसरे के, पैरेलल मतलब एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होगा, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये तो इधर जाएगा, ये तो इधर जाएगा, कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नो कॉमन और यूनिक सोल्यूशन, मतलब ये है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये है हमारा क्या, इनकंसिस्टेंट। तो यहां से हम बेसिकली ये समझते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट तभी होंगे जब उनका कम से कम एक कॉमन सॉल्यूशन हो, मतलब एक वैल्यू x और y का ऐसा हो जो बिठारे पे LHS इक्वल टू RHS हो जाए दोनों इक्वेशन पे एट द सेम टाइम, जैसे ये वाला। और अगर एक से ज्यादा इनफाइनाइट है तब तो कंसिस्टेंट है ही, और अगर दोनों का ग्राफ पैरेलल लाइन बनता है तो वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। तो ये ग्राफिकल एक स्टडी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं कि हर बार जो है वो हम ग्राफ बनाए। ठीक है, बिना ग्राफ बनाए भी हम चेक कर सकते हैं कब कंसिस्टेंट होगा या कब इनकंसिस्टेंट होगा, या कब उनका ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाएगा किसी एक पॉइंट पे, या कब पैरेलल होगा। ठीक है, अच्छा ये तो समझ में अभी आ गया होगा तुम लोगों को कि कब ग्राफ इंटरसेक्ट कर सकता है, और ग्राफ इंटरसेक्ट करने पे इसका मतलब क्या होता है। अगर दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाता है मतलब उनका एक ही कॉमन सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा मतलब कोइंसाइड हो गया, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, और अगर पैरेलल होगा तो नो कॉमन सॉल्यूशन। तो तीन ही कंडीशन बनते हैं। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, जैसे मान लेते दो इक्वेशन ले लेते हैं, एक इक्वेशन है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बात चल रहा है, तो दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख लेता हूँ और फिर उससे हम क्या रिजल्ट निकालेंगे और ग्राफ कैसा बनेगा वो हम देखेंगे। पहला कंडीशन हम इक्वेशन में देखेंगे, नंबर 1, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है, इसका मतलब जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ मिलेगा इंटरसेक्टिंग, ग्राफ मिलेगा कैसा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब जब उसका हम ग्राफ बनाएंगे
तो एक इक्वेशन का ग्राफ अगर ऐसा बनेगा, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ हो सकता है कुछ ऐसा बने, तो दोनों ग्राफ एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा, अब ग्राफ बनाने से पहले कैसे चेक करें? इक्वेशन दिया रहेगा, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब है एग्जैक्टली वन कॉमन, या एग्जैक्टली कितना सॉल्यूशन होगा? एक ही सॉल्यूशन होगा उसका, मतलब एक ही वैल्यू ऐसा रहेगा एक्स और वाई का जो बिठाने पे दोनों इक्वेशन ट्रू हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्जेब्रिक, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन, फिर हम ऐसा भी चेक करेंगे, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया, फिर हम c1/c2 निकालेंगे, वो नॉट इक्वल टू आ गया a1 और a2 और b1/b2 के। अगर ये हुआ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हुआ, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हुआ, तो याद रखना कैसा बनेगा ग्राफ? ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब, जैसे यहाँ पे अगर हम समझे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक इक्वेशन का ग्राफ अगर ऐसा बनेगा, मानो इक्वेशन 1 का, दूसरा इक्वेशन का कुछ ऐसा बनेगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो कॉमन सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट। मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंट। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो ये कंसिस्टेंट होगा, पहला वाला। ठीक है, चलो थर्ड देखो। थर्ड, अगर हम a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ जाए, ऐसा आ जाए, तो इसका मतलब एक के ऊपर एक बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस। दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक के ऊपर एक आ जाएगा। जैसे सपोज मान लो अगर हम इसका ग्राफ बनाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इक्वेशन 1 का ग्राफ अगर ये रहेगा तो इक्वेशन 2 का ग्राफ इसी के ऊपर बनेगा। इक्वेशन 2 का ग्राफ मतलब कितने कॉमन सॉल्यूशन रहेंगे? इनफाइनाइट, 1 2 3 4, 1000 2000 10000 20000, सारे पॉइंट्स तो मिल ही रहे इनके। मतलब इसका मतलब इनफाइनाइटली कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? इनफाइनाइटली सॉल्यूशन वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। इसमें एक ही सॉल्यूशन है क्योंकि एक ही पॉइंट है दोनों का कॉमन, इसका और इसका। ये 1 मतलब ये वाला इक्वेशन, 2 मतलब मान लेते हैं ये वाला इक्वेशन। ठीक है, सेकंड केस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब दोनों का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कॉमन पॉइंट है ही नहीं, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इसमें तो एक ग्राफ के ऊपर दूसरा बन रहा है, मतलब सारे पॉइंट्स ही कॉमन है। कितने पॉइंट्स होंगे जो कॉमन है दोनों में? इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इस कंडीशन को यूज करके हम डायरेक्ट पता करते हैं कि क्या हो सकता है। चलो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। चेक करना है कि इस इक्वेशन, इन इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, सेकंड भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकता है, check whether the pair of equations are consistent or inconsistent। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x - 2y = 0। तो a1 क्या होगा बताओ? तो देखो x के साथ जो होता है वो a1 होता है, तो यहाँ पे a1 x के साथ क्या है? 1 है। y के साथ जो होता है वो b1 होता है, तो y के साथ यहाँ पे क्या है? y के साथ जो होता है वो b1 होता है, y के साथ यहाँ पे क्या है? -2। और यहाँ पे होता है c1, तो यहाँ पे c1 क्या हो जाएगा? c1 हो जाएगा 0। ठीक है, ये पहला इक्वेशन लिखा मैंने। सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन है 3x + 4y - 20 = 0। ये मेरा हो गया
दूसरा इक्वेशन। अब x के साथ जो होगा वो होगा, सेकंड इक्वेशन है ना, तो x के साथ जो होगा वो a2 होगा, यहाँ पे a2 हो जाएगा 3। y के साथ जो होगा वो b2 होगा, अब यहाँ पे y के साथ 4 है तो b2 इक्वल टू हो जाएगा क्या 4, और यहाँ पे प्लस C2 ये हो जाएगा C2, मतलब यहाँ पे C2 है क्या -20। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ना, पहले निकालते हैं a1 बाई a2। a1 बाई a2 कितना होगा, a1 है 1, a2 है 3, 1/3। b1 बाई b2 निकालते हैं, ठीक है, b1 बाई b2, b1 कितना है -2 और b2 कितना है 4, ये कितना आएगा -1/2। तो यहाँ पे ये वाला आ गया ना, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, मतलब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बनाने पे एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। याद करो अभी जो टेबल बनाया था उसमें देखो, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। एक ही सॉल्यूशन का मतलब एक ही पॉइंट होगा ग्राफ में, जो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही पॉइंट मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा या एक ही वैल्यू होगा जिस पे ये सेटिस्फाई करेंगे एक्स और वाई के वैल्यू पे। ओनली वन सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन आ गया ना, मतलब ये क्या है, ये हो गया कंसिस्टेंट। तो ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा और चेक करने के लिए बोल सकता है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। चलो और एक क्वेश्चन हम करते हैं, और एक क्वेश्चन हम करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। और एक क्वेश्चन हम करेंगे अभी, जैसे हमारा मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y - 9 = 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4x + 6y - 18 = 0। ठीक है, अब देख लेते हैं x के साथ, इसको अगर मैं पहला इक्वेशन देता हूं तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन में x के साथ जो होगा वो a1 होगा, a1 2 हो जाएगा। पहला इक्वेशन में y के साथ जो होगा वो b1 होगा, तो b1 = +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा c1 = -9 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन में x के साथ जो होगा वो a2 होगा, a2 = 4, y के साथ जो होगा वो b2 होगा, b2 = 6, और ये हो जाएगा C2 = -18। अब हम निकालते हैं a1 बाई a2, a1 बाई a2 आ जाएगा 2/4, 2/4 मतलब 1/2। फिर हम निकालते हैं b1 बाई b2, b1 बाई b2 मतलब 3/6 मतलब 1/2। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया। अब जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाता है तो हम c1 बाई c2 निकाल के चेक करेंगे इक्वल आता है कि नहीं। c1 बाई c2 आ जाएगा -9/, -18, -+ 9 2 जा 18, 1/2। तो यहाँ पे आ गया, ये भी 1/2 आ गया, a1 बाई a2 भी 1/2, b1 बाई b2 भी 1/2 और c1 बाई c2 भी 1/2। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन, टेबल देखो क्या होता है, ये कंडीशन होता है तुम्हारा कोइंसिडेंट लाइंस। ये होता है तुम्हारा क्या, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब दोनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर बनेगा। मतलब कितने कॉमन सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसका हो जाएगा तुम्हारा इनफाइनाइटली मैनी, कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके कॉमन, इनफाइनाइटली मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये हो जाएगा हमारा क्या कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लेना। थर्ड क्वेश्चन देखो, तो इस तरह से हम a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 निकाल के चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब दोनों का ग्राफ बनाने पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइंस बनेंगे दोनों के ग्राफ, और कंसिस्टेंट में वो भी आ जाता है कोइंसिडेंट वाला भी। थर्ड क्वेश्चन देखो, सपोज ये हमको एक क्वेश्चन दिया x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। अब देखो इसको दे देते हैं पहला इक्वेशन, इसको दे देते हैं दूसरा इक्वेशन। पहले इक्वेशन में x के साथ जो होगा वो a1 होगा, यहाँ a1 1 होगा। पहले इक्वेशन में y के साथ जो होगा वो b1 होगा, b1 हो जाएगा 2 और c1 हो जाएगा क्या -4। दूसरे इक्वेशन में x के साथ जो होगा वो a2 होगा, a2 = 2 होगा, y के साथ जो होगा वो b2 होगा, y
B2 इक्वल टू 4 हो जाएगा और C2 इक्वल टू -12। अब हम निकालते हैं A1 बाई A2, A1 बाई A2 1/2, फिर हम निकालेंगे B1 बाई B2, B1 बाई B2 2/4 मतलब 1/2। अब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 अगर आ जाए तो फिर हमें निकालना है C1 बाई C2। C1 बाई C2 हो जाएगा -4 बाई -12 माइनस माइनस कैंसिल 1/3। तो यहाँ पे A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 आ रहा है बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो मतलब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ऐसा जब होता है तो क्या होता है, तो याद रखना ग्राफ बनेगा दोनों का, कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस। इसका ग्राफ बनाओगे इसका ग्राफ बनाओगे तो पैरेलल लाइंस बनेगा, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट, मतलब क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन बेसिकली। इस लेक्चर में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि कैसे पहचानना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, कौन से का नहीं होगा। ठीक है, और कौन से का बहुत सारा होगा। ठीक है, और ग्राफ का क्या मतलब है, किसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही।